हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके मैप बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहले बात करते हैं बच्चों विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में। अगर महाद्वीपों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला आता है बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपको दिख रहा होगा। दूसरा आता है बच्चों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा आता है बच्चों आपका अफ्रीका महाद्वीप। चौथा आता है बच्चों आपको दिख रहा होगा यूरोप महाद्वीप। फिर आता है एशिया महाद्वीप। और उसके बाद याद रखना बच्चों, एशिया महाद्वीप पता है पूरे विश्व का या हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीप हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को याद रखिएगा। कंफर्म 1 नंबर का आपका ये MCQ जो मैप वर्क में क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बात कर देते हैं, रफली हम बात कर देते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये उत्तरी अमेरिका, उसके ठीक नीचे कौन सा बच्चों दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आता है बच्चों यूरोप, फिर बच्चों अफ्रीका, उसके ठीक अफ्रीका के ऊपर जो थोड़ा बगल में देखो एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। इस प्रकार से ये हमारे क्या है बच्चों प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महासागरों की। तो आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी पर कितने 5 महासागर हैं, जिनमें से अगर पहला देखा जाए बच्चों, पहला आता है बच्चों हम लोगों का कौन सा, आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, याद रखना प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे आता है अंटार्कटिक महासागर। तीसरे पे आता है बच्चों जो हिंद महासागर। तो थर्ड नंबर पे आता है हिंद महासागर। इसके बाद आता है बच्चों देखो अटलांटिक महासागर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, 4th पे आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से 5 महासागर हैं हमारा। सबसे गहरा महासागर और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलो नेक्स्ट, ये तो 3 मैप हो गए आप लोगों के। चलो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसार के प्रमुख बड़ी और छोटी प्लेटें कंफर्म आएगी बच्चों, याद रखिएगा। तो बड़ी प्लेटों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है तो पहले नंबर पे आता है बच्चों अंटार्कटिक प्लेट, आपको दिख रहा होगा दक्षिण में। उसके बाद आता है बच्चों देखो उत्तरी अमेरिका प्लेट, आपको दिख रहा होगा मैप में उत्तरी अमेरिकन प्लेट सेकंड नंबर पे। फिर आता है बच्चों थर्ड आता है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, और इसके बाद आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ दिख रहा होगा, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। फिर आता है अफ्रीकी प्लेट, और ठीक अफ्रीकी प्लेट के ऊपर ही कौन सा है बच्चों यूरेशियाई प्लेट है। ये हमारी क्या है मुख्य या बड़ी प्लेटें हैं हमारी। चलो इसको रफली मैप में देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पे कौन सा है बच्चों, पहले नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उसके बाद आता है फिर उसके ठीक नीचे ही कौन सी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। फिर उसके बगल में अफ्रीका प्लेट। इसके बाद आता है एशिया में बच्चों यूरेशियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन में आ जाता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया भाग दिख रहा है आपको, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। इसके बाद आता है अंटार्कटिक प्लेट, आपको दिख रहा होगा अंटार्कटिक प्लेट। और इसके बाद बच्चों आता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस प्रकार से ये हमारे बच्चों क्या हैं कि 7 मुख्य प्लेटें हैं। अब बात करते हैं छोटी प्लेटों के बारे में। तो छोटी प्लेटों में जो आ जाता है आप लोगों का, जैसे कि आपका पहला आया था बच्चों नजका प्लेट। अब नजका प्लेट आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अमेरिका के ठीक बगल में है नजका प्लेट। फिर आता है फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट कहाँ है बच्चों, आपको दिख रहा होगा जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर ही कौन सा है बच्चों, फिलीपींस, इंडोनेशिया के आसपास है फिलीपींस प्लेट। इसके बाद है अरेबियन प्लेट, आप लोग अफ्रीका के मध्य में दिख रहा होगा, इसे कहते हैं अरेबियन प्लेट। इसके बाद कैरिबियाई प्लेट, कौन सा आता है बच्चों कैरिबियाई, कैरोलिन प्लेट भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो कैरिबियाई प्लेट कहाँ है नजका, जैसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के ठीक ऊपर है, कैरिबियाई या कैरोलिन प्लेट कहा जाता है। फिर था जॉन डी फूका प्लेट, ये कहाँ है बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका के ठीक बगल में है। ठीक है, तो ये है हमारी मुख्य छोटी प्लेटें। चलो इसको मैप में देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको सबसे पहले दिख रहा होगा नजका प्लेट। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के ठीक बगल में है। इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका कैरिबियाई प्लेट, सॉरी फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के साइड है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ठीक ऊपर है।
इसके बाद आता है बच्चों आप लोगों का अरेबियन प्लेट, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है, ठीक है। फिर आता है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरोलिन प्लेट ये भी ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर है। ये कई बार पूछा जाता है कैरोलिन प्लेट के बारे में, ठीक है बच्चों। कैरोलिन प्लेट, ठीक है ना, थोड़ी गलती हो गई थी पहले। और ये कैरिबियाई प्लेट। कैरिबियाई प्लेट कहाँ है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका के ठीक ऊपर है। तो ये हो गया। चलो आगे बात करते हैं प्रमुख सागर के बारे में। तो पहला आता है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को उत्तरी सागर, जो यूरोप में पड़ जाता है, ठीक है। फिर भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका के ठीक बीच में पड़ जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा लाल सागर, ठीक है। लाल सागर भी कहाँ है बच्चों? ये अफ्रीका में पड़ जाता है, इसका मतलब वो जो मिस्र की साइड पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है कैस्पियन सागर, जो आपका अरेबियन कंट्री में पड़ जाता है, दिख रहा होगा आपको क्षेत्र पर। फिर आता है काला, यानी ब्लैक ओशन कहा जाता है, काला सागर, ठीक है। ये भूमध्य रेखा की तरफ, जो भूमध्य सागर है ना, उसकी तरफ पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख क्या है बच्चों, जो सागर हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।